जी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चार्ट पल्स वीकली एनालिसिस वीडियो। तो ट्रेडर्स, हम लोग वीकली एनालिसिस वीडियो जो बना रहे होते हैं, आप लोग काइंडली सब लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल वर्क होता है कि किस तरीके से लेवल की मार्किंग करनी है, टॉप टू डाउन किस तरीके से एनालाइज करना होता है मार्केट को। तो लाजमी देखा करें वीडियो को, सब लोग गौर से सुना करें और अपने जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें नीचे, ठीक है? जो भी माइंड में कोई क्वेश्चन आए उसके रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले अपने इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ चलते हैं और देखते हैं 13 अक्टूबर से लेकर और ऑलमोस्ट 17 अक्टूबर तक हमारे पास क्या डेटा आ रहा है और हम कमिंग वीक के अंदर किन चीज़ों के वो देख कर ट्रेड ले सकते हैं फंडामेंटली। तो मंडे वाले दिन तो ट्रेडर्स खास कोई डेटा नहीं और बैंक हॉलीडे भी है। यूएस डॉलर का, कैनेडियन डॉलर का भी बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे वाले दिन अगर देखें मार्केट को, तो ट्यूसडे वाले दिन तकरीबन 9:20 पीएम के टाइम, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक पाउल की एक स्पीच आ रही है। तो उसके ऊपर माइट भी पॉसिबल कोई मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए अच्छी फंडामेंटली, ठीक है? वेडनेसडे की ट्रेडर अगर बात करें तो वेडनेसडे पे भी कोई कोई इतना खास डेटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास ऑलमोस्ट यूएसडी का कोर पीपीआई मंथ टू मंथ का डेटा आ रहा है, रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ की आ रही है पीपीआई का डेटा, और रिटेल सेल्स प्रॉपर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है इसके ऊपर तकरीबन 5:30 के टाइम पर। इसके बाद कैनेडियन डॉलर के बैंक को जो मैकलम की है, वो इनकी भी स्पीच है रात को 10:30 पर। और अगर फ्राइडे को देखें तो टोटल फ्राइडे को कोई खास डेटा हमारे पास नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ के शटडाउन चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो उससे किसी भी टाइम कोई भी मूव आ सकता है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहा करें, हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है। अब ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे अपने चार्ट की तरफ चले तो ये आपको डेली का टाइम फ्रेम आप सबको नज़र आ रहा है। तो डेली के अंदर मार्केट देखें किस तरीके से अपनी इम्पल्स बनाती है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इसमें तो खास नज़र आ रहा है कि सेलिंग का कोई लंबा सिग्नल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अगर ये सेल गिरता भी है, फॉर सपोज एक दो दिन तक सेल होता भी है, तो मेरे पास ये बहुत अच्छा एरिया मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस कैंडल के अंदर से हम इसके 50% टेस्ट की बाइंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा जोन आ रहा है, इंशाल्लाह इसको फिर हम लोग देखेंगे जाके अपना लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। अगर ट्रेडर्स यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम को हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना एक हाई स्विंग बनाया था और उसके बाद मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर उसके प्रॉपर जो रेंज अंदर की थी इसको सेल की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने नीचे से अपना ऑर्डर ब्लॉक एरिया उठाया जो कि डिमांड एरिया भी काउंट होता है, और उसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्स अपनी बुलिश साइड की चलाई है उसके अंदर। अब टॉप पे जाने के बाद ट्रेडर्स मार्केट ने यहाँ पे आपके पास एक अपना हाई बनाया है, हाई बनाने का मार्केट एक रेंज करने शुरू की उसने उसके अंदर, और उसके बाद एक ड्रॉप देखने को हमें मिला। ये भी फंडामेंटल मूव आया था, इन्होंने कुछ स्पीच थी उसके ऊपर, कोई कन्वर्सेशन हुई थी, कोई क्वेश्चन आंसर हुए थे, तो उसके ऊपर ये एक ड्रॉप हमें देखने को मिला था। अच्छा, ये ड्रॉप मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ तक का ड्रॉप ये दे सकती है, लेकिन वो ड्रॉप यहाँ तक का लंबा नहीं आया, सॉरी यहाँ तक के लिए। तो मार्केट उससे पहले ही बुलिश उड़ गई। अब ट्रेडर्स, अगर 4 आवर में बात करें तो ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है, तो ये वाला एक ऐसा एरिया जो कि मंडे वाले दिन आपको एक ट्रेड दे सकता है, ठीक है? तो ये एक 100 पिप्स की ट्रेड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से हमें कोई 100-200 पिप्स का ट्रेड सेटअप प्रोवाइड कर सकती है 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से। 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक डबल टॉप किया। डबल टॉप करने के बाद मार्केट ने आपके पास एक नीचे से अपनी नेकलाइन ब्रेकआउट की, इसके ऊपर टेस्टिंग की, लेकिन टेस्टिंग के बाद कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव नहीं हमें देखने को मिला, वहीं से मार्केट रिटर्न हो गई बुलिश साइड के लिए। अब ट्रेडर्स यहाँ पे देखें, एक मूव हमेशा क्या होता है कि जब मार्केट एक अपना डबल टॉप करे, ठीक है, रेंज करते हुए डबल टॉप करे और ऊपर की लिक्विडिटी ना ले और मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे दे, तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन ले ले। वैसे तो उसको नीचे आना चाहिए, अगर थोड़ी सी रिजेक्शन ले और उसके बाद यहाँ से दोबारा रिटर्न ऊपर की तरफ, तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर कोई भी एग्रेसिव सिग्नल मिला सेलिंग का, चाहे वो 15 मिनट में हो 5 मिनट में हो, तो मैं एक सेल प्लान करूंगा जो कि मैं नीचे मिनिमम इस लेवल तक होल्ड करूंगा। अगर मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप दिया तो मैं इसको मिनिमम यहाँ तक होल्ड करूंगा, और ये तकरीबन कोई आपके पास 400 to 500 का ट्रेड सेटअप बन सकता है। मार्केट अनस्टेबल हुई है इस टाइम, छोटी छोटी कैंडल, ये देखें यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ये मूवमेंट चेक करें तो ये तकरीबन 700-750 पिप्स तक का मूवमेंट है। तो ट्रेडर्स, ये फिलहाल आप लोगों ने इसकी सेलिंग में जाना है तो ऊपर वाला ये वाला एरिया है, इस एरिया के पास से देखेंगे, अदरवाइज की सेलिंग शेलिंग वाला काम नहीं करना। भी मार्केट दोबारा बुलिश साइड पे उड़ गई अपने इस लेवल से। मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको यहाँ से बाय भी करवाई थी अपने प्राइवेट जो ग्रुप है हमारा, माशाल्लाह से ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है, उस बेस के ऊपर मैंने एक बाय प्लान करवाई थी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी चली थी हमारे पास।
तो ट्रेडर्स ये इसका एक 1 आवर के लेवल है, आपने तकरीबन ऊपर वाले इस एरिया पे वेट करना है। इसकी रेंज में जाएगा, अब जाहिर है बहुत बड़ा जोन है ये, इसकी 50% तक अगर हमें मिलती है मार्केट को कोई साइन आता है तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई बॉटम पे भी अगर साइन देता है यहाँ से नीचे से, तो यहाँ से भी एक सेल का ट्रेड प्लान कर लेंगे हम, ठीक है। अब अगर मार्केट ने ये वाला एरिया जो कि दोबारा से ब्रेकआउट लिया है, ब्रेकआउट लेने के बाद अगर ये यहाँ से इस तरीके से गिरने के बाद इधर स्टे लेती है मार्केट 4010, 4005, 4000 के आसपास, तो यहाँ से एक बाइंग बनेगी जो कि इस हाई तक हमें लेके जाएगी मार्केट को, ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर नज़र रखनी है, लेकिन एग्रेसिव अब मार्केट में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुई है इस टाइम मेरी नज़र में, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका प्रॉपर चल रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जिस तरीके से बुलिश जा रही है मार्केट, तो इसको यहाँ पर टेस्ट देने के बाद एक ड्रॉप देना चाहिए। अब ट्रेडर्स यहाँ से फोर सपोज मार्केट अगर आती है नीचे की तरफ, तो आपने क्या करना है, अब ट्रेडर्स यहाँ से जो ये वाला एरिया जो कि हमने मार्क कर रखा है, इसको अगर हम यहाँ पे आगे एक्सटेंड करें तो इसके हिसाब से ये एक जोन है जो मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है इसी में टेस्ट मारती है तो यहाँ से बुलिश हो सकती है। मैं इसको फिलहाल ऊपर से सेलिंग की तरफ देखूंगा, इस जोन के आसपास से मार्केट पहले मुझे यहाँ मिले, यहाँ से एक सेलिंग देखेंगे, और अगर इसका ब्रेकआउट करके मार्केट चली गई एग्रेसिव कैंडल के साथ, तो फिर हम यहाँ से इसकी एक बाइंग प्लान करेंगे नीचे टेस्टिंग पे होने के बाद। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी ट्रेडर्स को इतना कोई खास, क्योंकि वीकली एनालिसिस वीडियो हर वीक अपलोड होती है तो इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक अपर ट्रेंड लाइन के टेस्टिंग के ऊपर मार्केट जाती जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट के ऊपर मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे रही है, और नीचे वाली इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट से मार्केट यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ ले रही है बार बार। तो ये एक एरिया है, बहुत प्यारा जोन है। अब यहाँ पे इस जोन के ऊपर टेस्टिंग के ऊपर कुछ मिलता है तो आप यहाँ से सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मंडे को मार्केट ओपन होती है और यहाँ से कोई आपको बुलिश का एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से इसकी बाइंग कर सकते हैं इस जोन के ऊपर तक, क्योंकि ऊपर की एक लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेगी जो कि 4028-29 के आसपास बनता है। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट से एनालिसिस है, लाजमी वीडियो देखा करें कंप्लीट, और अपने कमेंट किया करें, रिव्यूज़ दिया करें। वीडियो जो पूरी देखते हैं इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, और कमिंग डेज़ के अंदर मैं इंशाल्लाह वीडियो और बनाऊँगा आपके लर्निंग के ऊपर टॉप टू डाउन एनालिसिस किस तरीके से मज़ीद करने होते हैं। तो आज मैंने कोई इतना कोई स्पेशल इसके अंदर मैंने नई चीज़ें अप्लाई की, क्योंकि मार्केट जो ना बिल्कुल सिंपल है इस टाइम। सिंपल से मुराद ये कि बहुत बुलिश मोमेंटम में, तो इसके बाद बस ये जो रेंज कर रही है स्टॉप से ना मैं एक सेलिंग देखूंगा यहाँ से, अगर मार्केट मुझे इस एरिया से मिलती है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद अगर इसका टेस्ट हुआ तो यहाँ से मार्केट बुलिश साइड पे मूव कर सकती है। चलिए ट्रेडर्स, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप सबसे लाइव स्ट्रीम पर मिलूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।